अब आगे क्या है, भोजन के घटक क्या है, क्या क्या है भोजन के घटक। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, है ना। ये एक महोत्सव है, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, इट हेल्दी लिव लाइफ हेल्दी, है ना, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है ना। अगर स्वस्थ है तो जीवन है ना, परम धन है। सबसे बड़ा वेल्थ कौन सा है, हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, इंग्लिश में भी बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ ही हमारा धन है। अगर हम काम करते जा रहे हैं, रेस्ट नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो वो पैसा, तो वो धन कोई काम का नहीं होगा, है ना। तो पहले किसको ठीक करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते तो आपको कैसा अनुभव होता है? वीकनेस लगता है, कमजोरी लगती है। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते तो हमें थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? दौड़ने वाले जो होते हैं वो ग्लूकोज पानी पीते हैं ना, क्यों पीते हैं? ग्लूकोज शरीर को क्या करते हैं, तुरंत एनर्जी देता है, प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू, शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास, आम में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वाला कौन कौन सा चीज़ है आगे क्या, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, कौन कौन सा है बोलो? यहाँ देखो पिक्चर दिया हुआ है, कौन कौन सा है? आलू, गन्ना, केला, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा, अनानास, आम, मक्का, है ना। ये सब अगर खाएंगे, ग्लूकोज में तुरंत एनर्जी मिलता है ना, तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये सब हमें अपने जीवन में भी कार्बोहाइड्रेट के लिए लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी के गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने में के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वसा, फैट। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा में के कुछ स्रोत हैं। अब यहाँ क्या है? दही, बादाम, काजू, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता, मक्खन, ये सब में क्या है? इसमें क्या है? वसा है, फैटनेस है, कुछ वसा समेत खाद्य पदार्थ। अब आ जाओ क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है ना। जो हम लोग काम करते हैं डेली, तो उसमें हमें ऊर्जा, एनर्जी लेने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, फैट चाहिए, है ना। इस कारण इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं, एनर्जी फूड कहते हैं। एनर्जी फूड में कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट और ये फैट वाले प्रोडक्ट। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होते हैं। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दी की नींद की अवधि को शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है ना। ठंडे के मौसम में, ठंडे इलाके में रहते हैं तो कभी कभी तो खाना नहीं भी मिलता है और ज़्यादा देर तक वो लोग सोते हैं, है ना, शीत निष्क्रियता में। और नींद की अवधि के समय जब सोए रहते तो खाना तो चाहिए, तो इसका बॉडी में ही फैटनेस ज़्यादा होती है, तो वो फैटनेस उसको उस समय काम आता है।
प्रोटीन भी हमारे आहार का महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटीन भी चाहिए, क्या है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, वसा पढ़ लिए, अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन। दूध उत्पाद और दालें प्रोटीन अच्छे स्रोत है। दूध पीना चाहिए और दालें खाने चाहिए, उससे हमें प्रोटीन भी मिलेगा। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियों बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रोटीन। चलो अब यहाँ देखो, पादप स्रोत क्या है, मटर, चना, मूंग, अरहर दाल, राजमा और सोयाबीन, ये जंतु स्रोत हैं, जंतु के थ्रू मिलते हैं। मछली, मुर्गे, ये सब दूध, पनीर, अंडा, है ना, बटर, मक्खन, घी, ये सब कहाँ से मिलते हैं, जंतु से मिलते हैं। बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपको दैनिक जीवन का आहार भाग होना चाहिए? दूध और दाल डेली खाना चाहिए। क्या आपने कभी छत्रक मशरूम देखे हैं? मशरूम खाई हो, मशरूम देखी हो? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम में प्रोटीन एक अच्छा स्रोत है। मशरूम में क्या मिलता है? प्रोटीन। ये देखिए है ना मशरूम, हम तो एक ही बार खाए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। प्रोटीन, उसमें बहुत प्रोटीन होते हैं, बहुत को बहुत पसंद आता है, मशरूम खाने में अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूरों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, मसूरे में रक्त आने लगता है। 1746 ईस्वी की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरा का सेवन किया है वे इस रोग से मुक्त हो गए हैं। मसूरों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग का लक्षण है। कौन सा रोग हो जाता है? वो स्कर्वी रोग होता है ना। कभी कभी मसूरे में ब्लड आने लगता है। मसूरा समझ रही हो ना, ये दांत जिस पर बैठा हुआ है उसको बोलते हैं मसूरा, है ना। तो उस पर क्या होता है, ब्लड आने लगता है। कभी कभी ब्रश करने पर भी छिल जाएगा तो तुरंत ब्लड आने लगता है। तो ये स्कर्वी रोग है। उसको किस चीज़ की कमी है? एसिडिक का कमी है, जैसे संतरा का सेवन करना चाहिए, नींबू का सेवन करना चाहिए, है ना। अध्ययन 1 को पढ़कर आप एक क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है ना। विटामिन सी नारंगी और क्या बोलते हैं, संतरे जो होते हैं, नींबू जो होते हैं, उसमें विटामिन सी मिलते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी मिलते हैं, जैसे नींबू, संतरा में पाए जाते हैं, जो इस रोग को दूर करने में सहायता होता है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में सब कुछ खाना चाहिए। अपने डाइट में, संतुलित आहार में सब कुछ लेना चाहिए। प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सी, सारे विटामिन हमारे खाने में होने चाहिए। अध्ययन 2 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेगा नामक रोग का लक्षण है। यह लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण होता है। देखिए हो ना, घेगा रोग, गले फूल जाते हैं, वो किसकी कमी के कारण होते हैं? किसकी कमी के कारण? बोलो, किसकी कमी के कारण होते हैं? आयोडीन की कमी के कारण होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक की आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के लिए सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए हैं। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी लिखा होगा, क्या आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। नमक की खेती
नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कहाँ का पानी से नमक बनाते हैं? कहाँ के पानी से? समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? अब आ जाओ क्रियाकलाप 3.4। आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों चलो देखो विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोत और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के अन्य स्रोतों का पता लगाइए तथा साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए।